नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की लंबाई वाले खाद के बारे में। इसके बारे में A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी। जिन किसान भाइयों को जो गन्ने की लंबाई है वे अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पा रही है, उसके लिए आज मैं आपको एक स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ और एक खाद के बारे में बताने वाला हूँ। चाहे तो आप स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर कर लीजिए और चाहे इस खाद को नीचे आप डाल सकते हैं। यदि आप दोनों में से किसी एक कार्य को करेंगे तो इससे आपके गन्ने की लंबाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने गन्ने की जो बुआई है वो काफ़ी लेट की थी, उनके गन्ने की लंबाई तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इसके अंदर आज मैं आपको 2 से लेकर ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ। इन तरीक़ों से यदि आप चलते हैं तो आपके गन्ने की लंबाई जो है वह धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, गन्ने की लंबाई के लिए वैसे तो बहुत सारे खाद आते हैं और किसान भाई लगातार फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, खादों का उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे स्प्रे भी किसान भाई कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी गन्ने की लंबाई है वह तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं कर रही है। इस समय पर किसान भाई को कुछ रोगों का अटैक भी आ जाता है और रोगों का अटैक लगने की वजह से भी आप कितने भी उर्वरक डाल लीजिए तो जैसे ही गन्ने की फसल के अंदर रोग लगता है तो पुनः उसकी जो लंबाई है वह बढ़नी बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि अपने गन्ने की फसल के अंदर आपको कोई भी रोग नहीं लगने देना, क्योंकि यदि रोग लगेगा तो गन्ने की ना ही तो लंबाई बढ़ेगी और ना ही मोटाई बढ़ेगी। तो इसके लिए पहले बात कर लेते हैं स्प्रे के लिए कि स्प्रे में ऐसा आपको क्या लेना है जिससे आपके गन्ने की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाए। तो स्प्रे में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड का जो कार्य होता है ये हमारे गन्ने की लंबाई को बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कुल मिलाकर के यह है कि यदि आपकी फसल की लंबाई अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रही है और एक बार आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग अपनी गन्ने की फसल के ऊपर कर लेते हैं तो ये इसकी गन्ने की लंबाई को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा मान लीजिए 10 से लेकर 15 दिन के अंदर लगभग 2 फीट गन्ने की लंबाई आसानी के साथ किसान भाइयों बढ़ सकती है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसका उपयोग आपको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लगभग 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड लेना है और ये किसान भाइयों आपको पाउडर फॉर्म वाला लेना है, लिक्विड वाला नहीं लेना है। तो जो आपका पाउडर फॉर्म वाला जिब्रेलिक एसिड आएगा इसके अंदर 2 मिक्सचर निकलते हैं, 2 पाउडर निकलते हैं। इन दोनों पाउडर को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप दारू ले लीजिए और दारू का लगभग 1 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर के अंदर इसे डाल दीजिए और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, यानी कि लगभग 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट के अंदर ये आसानी के साथ आपकी दारू के अंदर मिक्स हो जाएंगे। दारू के अंदर ही मिक्स करना है, किसी और चीज़ के अंदर आपको इसे मिक्स नहीं करना है। एक तरीका इसका मैं और आपको बताऊं, जो आप दारू ले रहे हैं उस दारू के अंदर पहले जिब्रेलिक एसिड का एक पाउडर है, पहले एक पाउडर को डाल दीजिए, उसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसके लगभग 2 मिनट के बाद दूसरे वाले पाउडर को डाल लीजिए और फिर उसे अच्छे से मिला लीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी के साथ जिब्रेलिक एसिड दारू के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों NPK 19-19-19 और जिब्रेलिक एसिड इन दोनों को एक साथ मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर ऊपर से नीचे तक करवा दीजिए। इस तरीके से गन्ने की लंबाई काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में कि ऐसा कौन सा खाद है जिसका उपयोग करके आप अपने गन्ने की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है सिंगल सुपर फास्फेट, जो हमारी SSP होती है। SSP का उपयोग यहाँ पर आपको करना है और इसके साथ में किसान भाई यूरिया की मात्रा भी आपको यहाँ पर लेनी है। और सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा आपको लेनी है वो 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा और इसके साथ आप लगभग 30 किलोग्राम यूरिया भी ले सकते हैं। इन दोनों के साथ में किसान भाइयों आपको लगभग आधा लीटर जो हमारा फिप्रोनिल आता है, रिजेंट आता है, इसकी मात्रा भी लेनी होगी। लिक्विड वाला ये आपको लेना है 5% SC फॉर्म में जो आपको मिलेगा और इन तीनों को मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवा दीजिए। इससे भी किसान भाइयों 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके गन्ने की लंबाई जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और बहुत तेज़ी के साथ किसान भाइयों आने वाले टाइम में आपके गन्ने की हाइट बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे भी खाद डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से किसान भाइयों आपके गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।